तो समय का सीमा है, विशेष समय नहीं खर्च करते। मैं निवेदन किया था कि थोड़ा सा कथा का भी आनंद दिलाऊंगा। भजन सुना लेता हूं, फिर सुनाता हूं भगवान कृष्ण के मित्रता की कहानी। कि मित्रता का मिसाल दिया कृष्ण और सुदामा ने, लेकिन मित्रता में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी ने कहा है कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख को अपना मित्र समझते हुए हमें उसका समाधान अवश्य ढूंढना चाहिए, क्योंकि इससे पवित्र रिश्ता और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है और इसी का मिसाल दिया भक्त और भगवान ने। लेकिन पहले दो लाइन भजन सुना दूं। एक भक्त ने कहा कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सभी अपने हृदय में इसीलिए बसा रखा है कि आप करुणा निधान हो, और इसीलिए भक्त आप बड़े श्रद्धा से पूछते हैं, स्मरण करते हैं। मैं अति गरीब हूं, लेकिन धनवानों के हृदय में आपका स्थान नहीं मिल पाता प्रभु। जो गरीबों के दिल में जगह तुम पाते, जो गरीबों के दिल में जगह तुम पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम पाते। तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
कृष्ण सुदामा जी की बचपन की बात है, पहली मुलाकात पहली मुलाकात पहली मुलाकात सुदामा जी के बचपन की बात है, कृष्ण सुदामा जी की बचपन की बात है। संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे हैं दोनों। कृष्ण सुदामा जी साथ पढ़े थे, कृष्ण छोटे और सुदामा बड़े, छोटे और सुदामा बड़े थे, छोटे और सुदामा कृष्ण छोटे और सुदामा बड़े थे, कृष्ण सुदामा जी साथ पढ़े थे, कृष्ण सुदामा जी साथ पढ़े थे, कृष्ण छोटे और सुदामा बड़े थे, कृष्ण छोटे और सुदामा बड़े थे, छोटे और सुदामा बड़े थे, कृष्ण छोटे और सुदामा बड़े। भगवान कृष्ण अत्यंत सेवा करते हैं सुदामा जी का। सुदामा जी कहते कन्हैया हम दोनों गुरु भाई हैं, तो आधे आधे काम हम दोनों को करना चाहिए, एक छत्र तुम ही हर काम क्यों उठा लेते हो। भगवान कृष्ण कहते कि भैया आप हमसे बड़े हो, फिर ब्राह्मण भी हो, आप विप्र का सेवा करना तो परम कर्तव्य है हम सबों का, और फिर मित्रता में कोई भेद कहां। दोनों साथ ही भोजन करते, साथ ही सोते, हर काम साथ साथ करते हैं। बहुत दिनों तक शिक्षा ग्रहण करते रहे, मित्रता गहराती गई। अब शिक्षा जब पूर्ण हुआ तो दोनों के अलग होने का समय आ गया। पुरस्कार सोनू कुमार गिरी जी, कुदरिया निवासी, इनके सौजन्य से 21 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद आपको पुरस्कार के लिए। प्रभु कल्याण करें, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। तो गुरुकुल का नियम था कि दो छात्र को नित्य कुछ दूर बागीचे में जाके लकड़ी इकट्ठा करके लाना, क्योंकि गुरुकुल में सबके लिए भोजन बनता था, तो लकड़ी का ही तो चूल्हा था उस समय। तो नित्य दो छात्र को ये काम मिले। संयोगवश कल इन दोनों को विदा होना है पाठशाला से। आज अंतिम दिन है गुरुकुल में। गुरुजी ने बुला के कहा कि कृष्ण सुदामा कल जाओगे ना यहां से, आज तक तो तुम गुरुकुल का ही छात्र हो, तो जब तक गुरुकुल में हो तब तक गुरुकुल का नियम तो निभाना होगा। कहा गुरुजी आपका आदेश हो, मैं तो सर्वदा आपके सेवा में तत्पर रहता हूं। कहा तो आज तुम दोनों का बारी है बागीचे से लकड़ी तोड़ के लाना, कल के लिए जलावन का इंतजाम तुम्ही दोनों को करना है, तो आज भर का काम तो करना होगा तुम्हें। कहा हाँ गुरु जी।
हम दोनों जाके लकड़ी इकट्ठे करके ले आए। भगवान कहा चलिए भैया, हम दोनों एक साथ चले, साथ साथ चलने लगे। तो भगवान कृष्ण कहा कि भैया एक काम कीजिए, न जाने कितना दूर जाना होगा और कितना समय लग जाएगा हम लोगों को लकड़ी तोड़ना, इकट्ठा करना, गठरी बांधना, फिर लेके वापस होना। हो सकता है विशेष समय लग जाए, तो हमसे पहले तो आप ही को भूख लग जाया करता है। आप भूख से परेशान होने लगते हैं, मैं तो कुछ सह भी लेता हूं, लेकिन आपसे तो होगा नहीं। गुरुवाइन से कुछ मांग लीजिए, अगर विलंब होगा तो आधे आधे हम दोनों बांट के खा लेंगे। सुदामा जी जाके कहा, गुरुवाइन जी हम और कन्हैया लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि गुरुवाइन से कुछ मांग लो, अगर भूख लगे तो वहां बैठ के खा लेंगे दोनों। कहा हाँ बच्चे क्यों नहीं। गुरुवाइन ने 3 मुट्ठी भूजा हुआ चावल, तिंदुल कहते, वो तिंदुल चावल का भूजा नाप के 3 मुट्ठी दिया। या तो 2 मुट्ठी देना था, नहीं 2 थे तो 4 मुट्ठी देना था, लेकिन गुरुवाइन ने 3 मुट्ठी दिया। चादर के खूंट में बांध लिए सुदामा जी, और तब तक भगवान कृष्ण आगे बढ़ गए थे। कहा कि आप गुरुवाइन से कुछ खाने का मांग के पीछे से आइए, मैं आगे बढ़ता हूं। भगवान पहुंचे, अब बिनु हरि के बाद नहीं डोले, इनके लिए क्या असंभव है। जब तक सुदामा जी पहुंचे, लकड़ी का गट्ठर बंधा हुआ है, इशारा का देरी था। भगवान का काम तो इशारे से हो जाता है। एक बड़ा गट्ठर और एक छोटा सा गट्ठर बांध के भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुदामा जी बड़ी तेज तेज कदम से पहुंचे, पसीना से तरबतर, देखा कि लकड़ी का गट्ठर बांध के कहे कि नहीं है, क्यों परेशान हो गया तूने ही तो गुरुवाइन के पास भेज दिया था हमें, तो कम से कम मेरा प्रतीक्षा करना चाहिए तुमको। कितना कष्ट हुआ होगा अकेले इतना लकड़ी तोड़ना, इकट्ठा करना, गठरी बांधना। कहा नहीं भैया, बस आपकी कृपा चाहिए हमें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। भैया कोई परिश्रम नहीं हुआ, देखिए मैं हर काम करके रखा हूं। कहा लेकिन मन में भेद रहता है तुम्हारा, ये बड़ों के लिए बड़ा गट्ठर और छोटे के लिए छोटा गट्ठर बना के रखा है ना तू। कहा नहीं भैया, धोखा हो रहा है आपको, समझने में भूल हो रहा है। बड़ों के लिए ये छोटा गट्ठर बांधे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, आपको ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। तो ये छोटा गठरी आपके लिए और बड़ा गट्ठर हमारे लिए। कहा यहां भी तो अपना चतुराई करना शुरू कर ही दिया। कहा कोई चतुराई नहीं है भैया, जो अनिवार्य है वो काम मैं करता हूं। चलिए उठाइए। गठरी उठा के जब मस्तक पर लिया तो भगवान कृष्ण छलिया भी तो है, छलिया कहते हैं सब। सोचा कि अब कल हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इतनी गहरी मित्रता है हम दोनों में, लेकिन हम एक बार झांक के देख नहीं लिए कि दोस्ती में कोई दोष तो नहीं है, निश्चल प्रेम है हम दोनों का, असल दोस्ती है या कहीं कुछ खोट है। सोचा कि भैया के लिए ऐसा भावना भी हृदय में लाना दोष लग जाएगा हमें। भैया तो सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं हमसे, अपने छोटे अनुज के तरह प्यार करते हैं, उनको क्या जांच करना। फिर मन में होगा नहीं कन्हैया,
ठोक बजा लेना तुम्हारा परंपरा है, एक बार झांक लेना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए। विचार हो गए कि एक बार झांक लेना आवश्यक है। बस प्रभु ने इंद्र को इशारा कर दिया, बस इशारा मिलना था कि अचानक समय बदल गया, परिवर्तन हो गया। आंधी चली ऐसा कि अंधियारा छा गया, वो आंधी चली ऐसा कि अंधियारा छा गया, आंधी चली ऐसा कि अंधियारा छा गया, आंधी चली ऐसी कि अंधियारा छा गया, आंधी चली ऐसा कि अंधियारा छा गया, वो आंधी चली ऐसी कि अंधियारा छा गया। इतने जोरों का आंधी फिर वर्षा होना आरंभ हो गया कि उस हवा में दोनों का गठरी मस्तक से उड़ के तो न जाने कहां जाके ठिकाना लगाए, और ये दोनों भी अलग अलग हो गए। एक वृक्ष पकड़ के सुदामा जी वृक्ष के जड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां से कुछ दूरी पर दूसरे वृक्ष के निकट भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं। भीषण वर्षा होना शुरू हो गया। जड़ के नीचे होने के बावजूद भी बदन भीगना शुरू हो गया। अब ऐसा हवा का शोर है और वर्षा का कि आवाज लगाने से भी सुनाई नहीं देता। भगवान कहते भैया कहाँ हो, ठीक हो आप? हाँ कन्हैया, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हूं, वृक्ष को पकड़ रखा हूं, लकड़ी का गट्ठर न जाने कहां उड़ गया, वर्षा छूटे तब तो ढूंढेंगे उसे। कहा हाँ भैया, वर्षा छूटने का प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी एक वृक्ष के जड़ के नीचे वृक्ष पकड़ के बैठा हूं। सुदामा जी को दरिद्रता बहुत दिनों से पीछा कर रहा था। ब्राह्मण थे ना, तो ब्राह्मण में ये अधिकांश दोष होता है कि दरिद्र सबसे पहले ब्राह्मण को ही पकड़ते, क्योंकि वो दूसरे के भोजन करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो दरिद्र कुछ दिनों से पीछा कर रहा था। कोई दोष था, कोई शाप था, किसी कारणवश दरिद्रता मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मौका मिले कैसे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वदा सुदामा जी के साथ रहे, साथ उठना, साथ बैठना, साथ सोना, साथ खाना। और जब भगवान साथ है तो फिर दरिद्र वहां कैसे पहुंच पाता? मौका नहीं मिले। इस समय दरिद्र ने सोचा कि ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। कृष्ण और सुदामा दोनों बहुत दूरी पर हैं। इस समय अगर मैं अपना प्रकोप कर दूं, हो सकता है कि मेरा काम पूरा हो जाए। वो दरिद्र भूख सताना शुरू कर दिया सुदामा जी को। उस विकाल समय में घनघोर हवा और घनघोर बारिश में भूख लगना शुरू हो गया। सुदामा सोच के क्या करूं? गुरु नाम ने जो तेंदुल दिया है वो फल ही तो है मेरे पास, लेकिन जब तक कन्हैया साथ न हो उसमें हाथ कैसे लगा सकता हूं?
आधे आधे को हम दोनों को बांट के खाना है। भोग लगाया जाए। अच्छा 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 लगा भोग लगे श्री नंदलाल की, 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 नंदलाल की हर गोपाल की, नंदलाल की, हर गोपाल की, नंदलाल की हर गोपाल की, नंदलाल की, हर गोपाल की, भोग लगे श्री नंदलाल की, नंदलाल सती को व्यंजन, छप्पन भोग लक्ष्मी को व्यंजन, तेरा नारियल कटुक छोहारा, नंदलाल की हर गोपाल की, लाल की हर गोपाल की, नंदलाल की हर गोपाल की, लाल की हर गोपाल की, भोग लगे श्री नंदलाल की, भोग लगे श्री नंदलाल की, तुलसी बाप सबके भोग लगा दे, भोग लगा दे हरि गुण गावे, जय जय हो श्री नंदलाल की, भोग लगे श्री नंदलाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आरती आरती करो हरि आरती करो की, आरती करो हरि हरि की, आरती करो हरि हरि करो, जत हरि की बोल शंकर की, आरती करो हरि हरि की, करो हरि करो आरती करो आरती करो हरि हरि करो, जत हरि की बोल शंकर की, आरती करो हरि हरि की। करने वाले
कृष्ण भगवान की जय, नंद बाबा की जय, जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की। जो तुम जाना जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण, ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण, तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण, ओ सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कीर्तन के साक्षर बाद रासलीला चालू हो जाती है। वहाँ के गाने देखिए बड़ी सुंदर बात है। मैं घोषणा किया था कि मेरे कार्यक्रम के बाद कीर्तन समाप्त होते ही कुछ देर में रासलीला का कार्यक्रम आरंभ होगा। मुरली मनोहर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। सारे रास मंडली उपस्थित हो गए हैं आपकी इस पूजा पंडाल में, सभी आ चुके हैं। जब तक मैं आपका सेवा कर रहा हूं, 10 बजने तक मेरा समय है, तब तक वो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ देर समापन के बाद भी लग सकता है उनके तैयारी करने में, क्योंकि मंच पर भी बहुत व्यवस्था करना होता है उन्हें। तो आप सब बड़े धैर्य से अपना अपना स्थान ग्रहण किए रहेंगे। रात का भी आनंद लेना है आप सबों को। पहले कीर्तन का आनंद ले ले। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो भगवान कृष्ण कृष्ण जग में बुहारा, कृष्णा कृष्णा जग में बुहारा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, ओ मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा, मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, ओ मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्णा। तो मैं कहानी सुना रहा था आप सबों को। कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी एक एक वृक्ष के निकट बैठे हैं। आंधी और हवा जारी है। दरिद्र प्रकोप कर दिया, सवार हो गया सुदामा जी पर।
सोचा कि ऐसा सुनहरा मौका फिर मिलना असंभव है। इस समय तो भगवान बहुत दूरी पर है, साथ तो खा सकते नहीं, तो इस समय मैं अपना दाव लगा ले सकता हूं। सुदामा जी कुछ देर तक तो सहते रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगा, जब तक कन्हैया निकट नहीं आ जाता, आधा भारी ही कन्हैया को नहीं दे लेता, तब तक मैं कैसे खा सकता हूं। मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, पहला अधिकार तो कन्हैया का ही होता है। लेकिन कृष्ण परेशान करने लगा, दरिद्र अपना पूरा प्रकोप कर दिया। सुदामा जी विचार करते हैं, पूजा कुमारी, देखिए ये बच्ची है पूजा कुमारी, 10 रुपए का पुरस्कार इनके हाथों हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु बड़े दीर्घायु बड़े होनहार बनाए इन्हें, लंबी उम्र हो, पुरस्कार के लिए धन्यवाद देते। सुदामा जी सोचा कि एक काम करता हूं, 3 मुट्ठी दिया है गुरुवाइन ने, तो आधे आधे बांटने में भी परेशानी होगा, तो क्यों नहीं 1 मुट्ठी खा लेता हूं और ये बारिश का जल थोड़ा पी के कृष्णा को शांत कर लेता हूं। 2 मुट्ठी बचेगा, आधा आधा हम दोनों खा लेंगे, कह देंगे कन्हैया को कि 2 मुट्ठी गुरुवाइन ने दिया था। कृष्णा इतना परेशान कर दिया, गठरी खोलने लगे। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, इन्हीं का तो रचा हुआ लीला है। थोड़ा सा तो वर्षा कम होने लगा, भगवान इशारा किए, नहीं नहीं रफ्तार जारी रहे, शायद भैया पकड़ाने वाले। बिना हमें सूचित किए वो गठरी खोलना शुरू कर दिया है। गठरी खोले और 1 मुट्ठी हरी डाल दिया मुख में। भगवान को तो अत्यंत कष्ट हुआ उस समय कि मैं नहीं सोचा था कि दोस्ती में इतना भेद भी हो सकता है। मैं भैया को कितना सम्मान दिया, पिता के तरह मानता रहा उन्हें, और वो हमें बिना सूचित किए खाना शुरू कर दिया। 51 रुपया प्राइज है 2 बच्चा के नाम पर। देखिए पुरस्कार आया है, अनन्या श्री और अनिका श्री, ये दोनों बच्चे का नाम है। भगवान बहुत ही चिरंजीवी बनाए दोनों को, बहुत ही आयुष्मान का आशीर्वाद देते हुए प्रभु से मंगल कामना करता हूं। 100 रुपए का पुरस्कार इन दोनों के सहयोग से प्राप्त हुआ है हमें। बहुत धन्यवाद अभिभावक को इस पुरस्कार के लिए, और पुरस्कार कर्ता को श्रद्धा सानंद रखे प्रभु ये मंगल कामना करते हुए। बताऊं कि सुदामा जी जो 1 मुट्ठी भर ही दिया ना, कृष्णा बढ़ गया। अब तक तो कुछ सह भी रहे थे, रोके हुए थे कृष्णा को, लेकिन हरी का स्वाद जो मुख में लगा, कुछ हरी उधर के अंदर पहुंचा तो कृष्णा जग गया। देखिए सुदामा जी सोचा कि काम करते, 1 मुट्ठी और खा जाते हैं, हम बड़े हैं, अधिकार है हमारा। 2 मुट्ठी मेरा और 1 मुट्ठी कन्हैया के लिए। कहूंगा कि 1-1 मुट्ठी हम दोनों के लिए दिए थे गुरुवाइन ने, मैं 1 मुट्ठी खा लिया हूं कन्हैया। दूसरा मुट्ठी जब डाले ना, भगवान तो अत्यंत दुखी होते जा रहे हैं ये दृश्य देख के।
यो प्रभु को भी मालूम है अंतर्यामी, इनसे क्या छिपा है। विधि के विधान को नारायण नहीं जाने तो फिर कौन जाने। भगवान जानते हैं कि दरिद्र पीछा कर रहा है बहुत दिनों से सुदामा का। देखिए एक और पुरस्कार का आगमन हो गया है। ये है श्री दिनेश कुमार, पटवारा निवासी। दिनेश कुमार जी पटवारा, इनके सौजन्य से भी 105 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से पुरस्कार के लिए। प्रभु सपरिवार को सामने रखे, ये मंगल कामना है मेरे ओर से। अब एक मुट्ठी जब बचा ले, भगवान इशारा किया, हे इंद्रदेव थोड़ा और अपना रफ्तार बढ़ा दीजिए। जो भरोसा नहीं किया था मैं, वो दृश्य देखने को मिल रहा है हमें। आप अपना रफ्तार कम नहीं कीजिए इंद्रदेव। दूसरा मुट्ठी भी खा गए। अब सोचा कि अब क्या करूं, ये एक मुट्ठी बचा के क्यों रखूं। भूख शांत नहीं हो रहा है, इसे भी खा ही जाता हूं। तीसरा मुट्ठी भी डाल दिए मुख में। तीसरा मुट्ठी डाले, बस दरिद्र सर से उतर के चल दिया। सुदामा जी का विवेक वापस हुआ, तुरंत मुख से उगल दिए उस तीसरे मुट्ठी भर ही को। लेकिन अब उगलने से होना क्या है, दरिद्र का तो काम हो गया। सुदामा जी कष्ट से परेशान होने लगे कि क्या कर दिया मैंने, विश्वासघात किया हम कन्हैया के साथ। सारे के सारे परी हम अकेले चट कर गए, क्या हो गया था हमें। अब सुदामा जी बड़े दुखी थरथरा रहे हैं, वर्षा में भीगे हुए। भगवान कृष्ण सोचा तो एक बार और छाटता हूं। भगवान कहो भैया किधर है आप, कहिए मैं आपके पास आ जाता हूं। अब भूख के मारे परेशान हूं मैं, कृष्णा व्याकुल कर रहा है हमें। कहा कन्हैया इस विकाल वर्षा में कैसे आओगे मेरे पास, और क्या है, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। तो नहीं भैया आप कुछ खा रहे हो, कैसे समझ रहे हो कि खा रहा हूं। आपका जो दांत खटखटा रहा है न खाने से, वो सुनाई दे रहा है हमें। सुदामा जी सोचा कि कैसा पतला काम है, इस बारिश के शोर में इतने दूर से कैसे सुनाई देता है इसे। हाँ तो अब तो कुछ बहाना बनाना होगा। काहे मित्र वर्षा के पड़ने से सारा शरीर थर्राता है। बारिश से भीगते भीगते बहुत ठंड लग गया है हमें कन्हैया। शरीर बेतरह कांप रहा है, थरथरा रहे हैं। भारी बारिश के पड़ने से सारा शरीर थर्राता है। हे मित्री इसी से दांत मेरे आपस में टक्कर, इसी से दांत मेरे आपस में टक्कर, इसी से दांत मेरे आपस में टक्कर।
कि मित्र इसी से दांत मेरे आपस में टक्कर खाता है। अब तो भगवान को क्रोध आ गया ना।